हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है बायो के 2 लेसन प्लान्स पे, जिसमें पहला लेसन प्लान है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पे और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन प्लान में हम सबसे पहले डालते हैं डेट, ऊपर से सब्जेक्ट, देन पीरियड, देन क्लास, फिर टॉपिक आता है और फिर ड्यूरेशन और लास्ट में नेम ऑफ द स्कूल। हम जानते हैं सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं किसी भी लेसन प्लान में, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आते हैं जो कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं और ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखे हैं टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट साइंस फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स, टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर साइंस, to develop thinking, reasoning and mental power, to provide general knowledge about science used or needed in daily life, to develop concentration, confidence and self-reliance in students। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। हम जानते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 4 टाइप्स के बनते हैं, नॉलेज ऑब्जेक्टिव, कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज़ एप्लीकेशन एंड फोर्थ वन इज़ स्किल ऑब्जेक्टिव। तो नॉलेज ऑब्जेक्टिव में मैंने पहले बनाया है स्टूडेंट्स विल नो अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Second is student will be able to tell about asexual reproduction in animals. Application objective is student will be able to explain the binary fission and budding. Skill objective is student will be able to identify the organisms undergoing different asexual reproduction. तो ये थे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हम जानते हैं प्लान में आता है हमारा उसके बाद टीचिंग एड। टीचिंग एड में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट एक्सेट्रा। फिर आते हैं प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानकारी है। स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में उनको जनरल नॉलेज है। अब हम जानते हैं, पहले आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने बनाया है, पहला है, इसमें 3 कॉलम बनेंगे, सीरियल नंबर लिखा है मैंने, फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट एक्टिविटी। पहला है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो बच्चा इसका आंसर देगा द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। फिर क्वेश्चन बना है व्हाट आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बच्चे ने आंसर दिया सेक्शुअल एंड असेक्शुअल आर द 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर मैंने पूछा व्हाट इज़ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे को असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का भी जनरल नॉलेज है तो वो उसका आंसर दे पाता है कि व्हेन न्यू इंडिविजुअल आर ऑब्टेन्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स इज़ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बट बच्चे से फिर जब ये पूछा जाता है कि आप कुछ एनिमल्स के नाम बताओ जो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, नेम एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, देन द स्टूडेंट्स इज़ नॉट एबल टू गिव द आंसर। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, यानी कि अब हम बच्चे को बताते हैं कि वो आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम बोलते हैं टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यहाँ पे गलती से प्लांट्स लिख दिया है, आप यहाँ पे एनिमल्स कर देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्लान में मैंने 2 टीचिंग पॉइंट लिए हुए हैं, जिसमें पहला है बाइनरी फिशन और दूसरा है बडिंग। तो अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हमारे टोटल 7 कॉलम्स बनेंगे, जिसमें पहला आता है टीचिंग पॉइंट, फिर आता है एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक्सपेक्टेड चेंज लिखा है, आप इन बिहेवियर भी लिख दीजिएगा या फिर एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज भी आप लिख सकते हैं। तीसरा कॉलम बनेगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी का, फिर आता है स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर है टीचिंग मैथड, फिर है टीचिंग एड या ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर आता है लास्ट में इवैल्यूएशन। तो अब टीचिंग पॉइंट हमारा है बाइनरी फिशन, तो हमने टीचिंग पॉइंट में लिखा बाइनरी फिशन। उसमें एक्सपेक्टेड चेंज, हम क्या बिहेवियर में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे के, तो हम लिखे स्टूडेंट विल नो अबाउट बाइनरी फिशन। उसके बाद हम जानते हैं किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चन है हमारा पहला है अमीबा, व्हाट इज़ अमीबा, तो बच्चा जानता है कि एक माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है हाउ डज़ इट रिप्रोड्यूस, यानी कि ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है, तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन और आंसर्स की जो अभी प्रोसेस हुई, इसमें कौन सी स्किल यूज़ हुई, क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो उसके बाद अब जब बच्चे ने एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया तो उसके बाद टीचर स्टेटमेंट आता है। तो इसमें मैंने लिखा है वी ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इट बिगन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई,
This is followed by division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally, two amoeba are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction, in which an animal reproduces by dividing into two individuals, is called binary fission. इस टाइम पर बच्चों की एक्टिविटी क्या है कि वो ध्यान से सुन रहे हैं और देख रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हुई है, टीचिंग मेथड यूज़ हुआ है, एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन. साथ में हमने बच्चे को चार्ट भी दिखाया है. वो क्या है, अमीबा में किस तरह से बाइनरी फिशन हो रहा है. उसके बाद जब हम ये बच्चे को एक्सप्लेन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं इवैल्यूएशन में, व्हाट इज़ बाइनरी फिशन. तो यहाँ पर हमारा एक टीचिंग पॉइंट बाइनरी फिशन ख़त्म हो गया. तो अब हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बडिंग. तो अब इसमें क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है स्टूडेंट विल नो अबाउट बडिंग. फिर आते हैं डेवलपमेंट के क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए. तो हम इसमें पूछते हैं वेयर डू वी यूज़ ईस्ट. ईस्ट आप कहाँ यूज़ करते हैं. तो बच्चे बताते हैं कि वो हम ब्रेड या केक बनाते टाइम यूज़ करते हैं. दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ ईस्ट हाइड्रा लाइक ऑर्गेन्स रिप्रोड्यूस. यानी कि जो हाइड्रा है, ईस्ट है, ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. तो अभी हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता. यहाँ पर भी क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ होती है. तो आगे बढ़ते हैं. तो टीचर का स्टेटमेंट क्या आता है. अब टीचर यहाँ पे एक्सप्लेन करेगी कि वो होता क्या है. each yeast and hydra reproduce by budding. तो टीचर बताती है कि ये जो है बडिंग से रिप्रोड्यूस होता है. इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर bulges. These bulges are developing new individual and they are called buds. The new individual develop as outward. This type of asexual reproduction is called budding. तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी की और ध्यान से सुन रहे हैं और टीचर ने एक्सप्लेनेशन स्किल यूज़ की है और साथ में डेमोन्स्ट्रेशन भी है, क्योंकि उसने यहाँ पर हाइड्रा का डायग्राम भी दिखाया है. उसके बाद ये पढ़ाने के बाद टीचर क्वेश्चन पूछती है व्हाट इज़ बडिंग. फिर आता है, हमने आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद हमारी क्या एक्टिविटी होगी प्लान में. फिर हम लिखेंगे राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिहेवियरल चेंज, वो है टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट्स. फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी क्या है. टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवेल्युएट इट. स्टूडेंट्स कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड. फिर आता है रिकैप्चुलरी क्वेश्चन, या फिर हम इनको रिवीजन क्वेश्चन भी कहते हैं. इसमें चेंज क्या होता है, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट. यहाँ पे कुछ टीचर्स जो है रिवीजन के लिए क्वेश्चन पूछती है. पहला आएगा डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा है डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर देते हैं. यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हुई है, यहाँ पर हुई है क्वेश्चनिंग स्किल यूज़. नेक्स्ट मूविंग फर्दर. तो अब आता है हमारा लास्ट होता है हमारा होमवर्क, यानी कि बच्चों के अंदर टू डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट. यहाँ पे टीचर क्या कहती है, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड. अब स्टूडेंट क्या करते हैं, होमवर्क लिखते हैं. स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक. अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क आता है. इसमें एक्चुअल में मैंने जब इमेज ली है, ये स्पार्कल पेन से लिखा है, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. तो होमवर्क में यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाया गया है डिफाइन बडिंग विथ डायग्राम. दूसरा है डिस्क्राइब बाइनरी फिशन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ इट. मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी इन क्वेश्चंस को. अब हम दूसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स. तो इसमें अगेन जनरल ऑब्जेक्टिव्स तो सेम है. उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने बनाए हैं, जिसमें नॉलेज ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल नो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमंस. दूसरा है स्टूडेंट विल बी नेम दैम. थर्ड है स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट. फोर्थ इज स्किल ऑब्जेक्टिव विच इज स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स यूज्ड इन रिप्रोडक्शन. फिर हम बात करते हैं टीचिंग एड की. इसमें क्या टीचिंग एड यूज़ हुआ है, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट एक्सेट्रा दूसरी चीज़ें जो भी यूज़ में आएंगी. बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज क्या है, स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स. उनको मतलब जनरल नॉलेज है प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एनिमल में किस तरह से होता है, जनरल नॉलेज वो रखते हैं. फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जिसमें पहला पूछा गया है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज रिप्रोडक्शन. What are the mode of reproduction? There are two mode of reproduction, sexual and asexual. ये बच्चा आंसर देगा. How plants reproduce sexually? यानी कि बच्चे से पूछा जाता है कि सेक्शुअली प्लांट किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बोलते हैं they reproduce through their male and female reproductive part. Then the next problematic question is what part involve sexual reproduction in humans में involve होते हैं, तो ये problematic होता है. तो इसका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बनता है टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट्स। अब हम अपने लेसन प्लान में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा इसमें भी अगेन 2 टीचिंग पॉइंट का यूज़ किया गया है। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिसमें एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस स्टूडेंट विल नो अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन। तो जिसमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बना है, व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। यानी कि बच्चों को प्लांट के बारे में जानकारी है तो उनसे पहले प्लांट के बारे में पूछा जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट का, तो वो जवाब देते हैं स्टैमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। फिर पूछेगा व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन, तो उसका आंसर उन्हें नहीं पता होता है। यहाँ पर क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है। फिर आता है टीचर स्टेटमेंट। The male reproductive organ include a pair of testes, 2 sperm ducts and a penis. The testes produce the male gamete called sperms. Million of sperms are produced by the testes. Sperms are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail. Each sperm is a single cell with all the usual cell components. यहाँ पे स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्किल और डेमोन्स्ट्रेशन स्किल यूज़ हुई है। यहाँ पे बच्चों को हम डायग्राम और ये चार्ट दिखाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये टॉपिक टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद बच्चों से पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, ये पूछा जाएगा। फिर आएगा हम दूसरे टीचिंग पॉइंट में, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसमें स्टूडेंट विल नो अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें पहला डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बना है कि इसमें व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स। तो बच्चे आंसर देंगे पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। फिर पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन, तो बच्चे फिर आंसर नहीं दे पाते हैं। फिर अब टीचर का स्टेटमेंट आता है कि टीचर ने ये टॉपिक को एक्सप्लेन करेगी। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रस। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या एग्स। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby takes place. Like the sperm and egg is also a single cell. यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी है, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली एंड सी। एक्सप्लेनेशन स्किल और डेमोन्स्ट्रेशन स्किल आप कह सकते हो कि चार्ट उन्हें दिखाया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। उसके बाद बच्चों से पूछा जाएगा व्हाट आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन। तो ये कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चन आप 1 या 2 भी ऐड कर सकते हो। फिर अगेन राइटिंग वर्क आएगा इन इवैल्यूएशन, यानी कि उनके एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आप लिखोगे टू डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग इन स्टूडेंट या फिर राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट। Teacher give permission to note down the blackboard work and teacher will evaluate it and student copying the work from blackboard। फिर आता है recapitulatory question, जिसमें student recalling of what has been taught। तो इसमें हम डिवीजन क्वेश्चन पूछते हैं। Name the parts of male reproductive organs. What produces ova, eggs? Name the part of female reproductive organs। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं आंसर देते हैं। यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हुई है, क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है। फिर लास्ट आता है होमवर्क टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। अगेन यहाँ पे होमवर्क एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि बच्चे को होमवर्क में डायग्राम बनाने को दिए गए हैं। मैं अगेन इसको मेंशन कर दूँगी नीचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद मैं फ़िज़िकल साइंस की भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी और कुछ बायो के भी लेसन प्लान्स अपलोड करूँगी। ओके, बाय बाय।